हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11। ठीक है, तो आपको पता है कल है 11-11 का पोर्टल। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा पोर्टल के ऊपर। जानेंगे किस तरह का इनर वर्क आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैसी रहेंगी और हमारे ट्विन फ्लेम के लिए या कलेक्टिव के लिए कैसी रहेंगी। ठीक है, इससे पहले आप एनर्जी शिफ्ट का वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो जो साइन सिम्टम है आपके साथ रेजोनेट होंगे, आगे भी आपके साथ होंगे। ओके, तो ये जो वीडियो है मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, लेकिन एनर्जी हमेशा चेंज होती है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मुझसे नए कनेक्ट हो रहे हैं। सेशन में भी बहुत सारी न्यू अवेकनिंग आ रही है, तो लगा कि फिर से एक बार गाइड कर दूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारी इससे हेल्प मिले। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। चलिए वीडियो लंबा हुआ तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा सुनना। ये वीडियो काम का है, क्योंकि ये जो 11-11 की एनर्जी है ये 8-10 दिन के लिए नहीं रहती। ये जो हमारे लाइफ में ये जो मिरर होता है, इसका असर आपको नेक्स्ट ईयर तक पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर है मास्टर नंबर। इसकी एनर्जी भी मास्टर रहती है और ये बहुत ही पावरफुल गेटवे है, जो हमारे लिए, खासकर जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग ट्विन जर्नी में होते हैं, उनके लिए बेहद बेहद खास एक न्यू बिगनिंग, एक बहुत बड़ा गेटवे ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू अवेकनिंग, पुरानी अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनियन की एनर्जी, हर तरह का यूनियन आप 11-11 के पोर्टल में देखेंगे। सेपरेशन का एंड होता है और साथ में तगड़ा वाला ट्रिगर भी ये लेकर आता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा गेटवे ये ओपन होता है। यूनियन का ये सबसे बड़ा पोर्टल है, इस पर बहुत सारे यूनियन होते हैं और आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं 11-11 की एनर्जी से कनेक्ट होकर। ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है और ख़ासकर दो चीज़ों के लिए, एक तो यूनियन और एक तो मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे से अलाइन होती है, मतलब मर्जिंग का ये समय है। मैंने आपको लास्ट मेरे 2 वीडियो में मैं आपसे कंटिन्यू बातें कर रही हूँ कि ये जो आने वाला समय है ये मर्जिंग का, कुंडलिनी का, डीएनए का, यूनियन का, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब देखिए जर्नी अलग अलग है, तो अलग अलग स्टेजेस चल रहे हैं। किसी का डीएनए हील हो रहा है, किसी को कुंडलिनी के बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, किसी का मर्जिंग का समय है। तो हर तरह के साइन सिम्टम, हर तरह की एनर्जी शिफ्टिंग का कलेक्टिव में ये टाइम है, इसलिए वो एनर्जी शिफ्ट का वीडियो मैंने डाला था। इस टाइम आप बहुत सारी फेमिनाइन मर्जिंग को फील करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की यूनियन हो रहे हैं, इनर यूनियन हो रहे हैं, डिवाइन के साथ यूनियन हो रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन वापस आ रहे हैं। आज मुझे आफ्टरनून में ही मैसेज आया कि कोई मेरे सब्सक्राइबर है जो बहुत ही अच्छे, हमेशा हम बातें करते हैं, उनके डीएम कुल 6 मंथ के बाद वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, और उनका यूनियन हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सबसे पहला मुझे मैसेज आया आज 11-11 से पहले ही। तो इस तरह की ब्लेसिंग आती है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी उन्होंने, कुछ भी नहीं, उन्होंने सोचा भी नहीं था, और डायरेक्ट उनके डीएम का उनको मैसेज आ गया कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है 11-11 पोर्टल पर ब्लेसिंग बहुत सारे लोगों को मिलती है। तो यूनियन का ये पोर्टल है, अलाइन होने का पोर्टल है। इस दिन एक डोर ओपन होता है, जो डोर डायरेक्ट आपको आपके मैस्कुलाइन के साथ कनेक्ट करता है। इस बीच में आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं रहती जो आप दोनों को कम्युनिकेशन करने से, टेलीपैथी करने से रोक सके, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन भर भर के आपके साथ रहता है। ठीक है, 11-11 पोर्टल की खास बात ये है कि ये हर तरह से हम पर वर्क करता है। ठीक है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेकिन ये हर तरह से आपके सेपरेशन में, आपके यूनियन में, आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके अवेकनिंग में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके इनर यूनियन में, आपके अगर आपको कोई तगड़ा वाला ट्रिगर या टावर मूवमेंट भी आता है इस टाइम, तो उस टावर मूवमेंट को ऐसे देखेंगे आप ब्लेसिंग की तरह, क्योंकि वो जो टावर मोमेंट आएगा आपको एक इतना बड़ा वाला पुश देके जाएगा कि दोबारा आपको वो पेन कभी फील ही नहीं होगा। आपके अंदर का पूरी तरह से कोई फियर है, गिल्ट है, शेम है या जजमेंट की एनर्जी कंप्लीट ख़त्म कर देगा, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो, हाई वाइब में रहकर देखेंगे तो। ठीक है, जब भी 11-11 आपको इस टाइम दिखता है तो ये शो करता है कि एंजल की प्रेजेंस आपके साथ है। अगर आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा है तो ये
आपके सिचुएशन के अनुसार आप पर रेजोनेट करना। जैसे अगर सेपरेशन में है तो ये एंड दिखाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है या आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही है तो एंजल की प्रेजेंस वो दिखाता है कि आप सही ट्रैक पे है, आप बस होप ना खोए, आप ट्रस्ट रखें, ठीक है। अगर आप यूनियन में हैं और फिर भी आपको 11-11 दिख रहा है तो ये दिखाता है कि आपका लेवल बढ़ चुका है, आप और आपके डीएम और ज़्यादा एक लेवल और ज़्यादा मर्जिंग के करीब आ चुके हैं। मतलब आपके डीएम और आपका जो है वो दोनों का असेंशन अलाइन होके चल रहा है। जैसे हमारी जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन जब आप डिवाइन यूनियन में आते हैं तो दोनों एक साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं हम दोनों का एक पेज पे आना, ठीक है। फिर भी अगर आपको 11-11 दिखता है और आप सोल पर्पस पे नहीं है तो ये आपको दिखाता है कि सोल पर्पस आपको मिलने वाला है। हर तरह की एनर्जी को लेकर 11-11 आपको दिखेगा। बस फ़र्क इतना है कि आपकी हीलिंग को कैसी चल रही है, आप किस स्टेज में है और आप कैसी एनर्जी में है, उस हिसाब से ये 11-11 नंबर इस टाइम आप अपने ऊपर रेजोनेट करना, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या नेगेटिव आपका पैटर्न चल रहा है कंटिन्यू तो आपके एंजल आपको बताते हैं, और उस दौरान अगर आप 11-11 देखते हैं तो समझ जाना कि एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको आपके थॉट पर ध्यान देना है और इसको ट्रांसम्यूट करना है, ठीक है। हो सकता है आज मुझे बार बार वीडियो बीच बीच में कट करना पड़े क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं और पटाखे जला रहे हैं तो शायद थोड़ा सा आवाज़ आ जाए, ठीक है। देखिए इस वक्त हमारे जो गार्डियन एंजल है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते, इस 11-11 पोर्टल के वजह से पता है उनकी एक ब्लेसिंग, या हमारे ये इस पोर्टल की हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग होती है कि ग्रुप में एंजल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे यूनियन को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको, आपके डीएम को, आपके जर्नी को प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ मतलब जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ से हमारे वाइब्रेशन राइज होते हैं, एंड आपको पता है कि पॉजिटिविटी है तो साथ में नेगेटिविटी भी है। मतलब दो एनर्जी एक साथ में हमेशा चलती है। और जब भी कोई पोर्टल आता है या जब भी कोई गेटवे ओपन होता है या इस तरह से मतलब कि वहाँ पे यूनियन की एनर्जी ज़्यादा हो तो वहाँ पे डेविल एनर्जी या डीमन अटैक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए एंजल का प्रोटेक्शन आपको इस टाइम ग्रुप में मिलेगा, ताकि अगर आपको कोई भी एनर्जी आगे जाने से रोकती है तो एंजल आपको प्रोटेक्शन दे। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके काम बिगड़ेंगे, आपको लग सकता है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं या कार्मिक किसी तरह से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या किस तरह से कोई भी एनर्जी आपको खुद ही मैनिपुलेट करने के पीछे है। तो समझ जाना कि ये आपको आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, डीमन अटैक या डेविल एनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे जाके वाइब्रेशन बढ़ा के मदर गाय को सर्व करो, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, एंजल है तो डेविल भी होते हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी पे चेक रखना और एक्शन रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 11-11 की इतनी ब्लेसिंग अच्छी वाली आप ऐसे ही अपनी एनर्जी किसी पर भी ड्रेन करें। इस दौरान आप जितना हो सके साइलेंट रहे, जितना हो सके चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके उस पर फिर रिएक्शन दें। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से हट जाइए। अगर कोई ट्रिगर आता है तो उसको बहुत ही अवेयरनेस में रहकर उसको देखें, आपको उससे क्या लेना है वो ले ले और बाकी का छोड़ दे। लेट गो और रिलीज़ आपको करना है, ठीक है। कोशिश करें कि अपने गार्डियन से कनेक्ट रहने की कोशिश करें, क्योंकि 11-11 की जो एनर्जी है बिल्कुल अलाइन होती है। इस वक्त आप अपने डीएम से, आप अपने हायर सेल्फ से, आप अपने एंजल से, यूनिवर्स से और आप अपने मदर गाया से अलाइन होते हैं। आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आप साइलेंट मेडिटेशन में बैठते हैं, आप ज़ेन स्टेट में चले जाते हो तो आप अपने हायर सेल्फ से, आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। 11-11 ये वो टाइम है जहाँ डायरेक्ट हम कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन होते हैं। हमारे और कॉस्मिक एनर्जी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी ना कोई ब्लॉक होता है। इसलिए 11-11 इस वक्त पर हम हमारे हायर सेल्फ से और हम हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और हमारी टेलीपैथी बहुत क्लियर होती है। कहीं ना कहीं क्योंकि यूनियन का जो गेटवे है ये बहुत बड़ा माना जाता है 11-11 को, ठीक है, और वो खुल चुका है। आज से आप अपने थॉट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खुद के लिए, डीएम के लिए, कार्मिक के लिए आप क्या सोचते हैं। जैसा आप सोचेंगे वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगे और वही आपको आपके पास दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स हमारा मिरर है। तो आप जो भी
देखेंगे या जो भी सोचेंगे वही वाइब्रेशन उस तरफ जाएंगे और वही रिफ्लेक्शन आपके लाइफ में होगा। क्योंकि 1111 पोर्टल की जो एनर्जी है ये बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल इसकी एनर्जी होती है कि जो मैनिफेस्ट होगा वो एनर्जी आपको साल भर आपका पीछा करेंगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने थॉट पर ध्यान रखना। जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा। तो जो आप सोचेंगे यूनिवर्स वही सुनते हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड को समझता नहीं ना, हाँ नहीं मैनिपुलेशन, उसको जो बोला है वही सुन लेता है। बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स का होता है कि जैसे हमारे थॉट होते उसी तरह से वाइब्रेशन वो ले लेते हैं। और वो बहुत बड़ा मिरर है जो हमारे लाइफ में वही हमें रिफ्लेक्शन देता है। तो चेक रखना, आपको जो चाहिए वही अपने लिए, अपने डीएम के लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपने कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, सब के लिए इस टाइम पॉजिटिव रहना। इस टाइम क्यों, हमेशा, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ये बहुत बड़ा गेटवे है। मैंने बोला आपको यूनियन और मैनिफेस्टेशन के लिए ये खास एनर्जी रहती है 1111 की। और हम मास्टर सोल होते हैं तो तुरंत हम कनेक्ट हो जाते हैं, तुरंत हम अलाइन हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है डीएम को छोड़ के, ठीक है। अगर इस वक्त आपको 1111 दिखता है तो एक ब्लेसिंग के लिए आप रेडी रहना, क्योंकि यूनियन आ रहा है। 1111 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होता है कि यहाँ से बहुत सारे डीएम आने लगते हैं। डीएम को फेमिनाइन से कनेक्शन फील होने लगता है, वो अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट होने लगते हैं, वो अपने इनर फेमिनाइन से कनेक्ट होने लगते हैं। उनको रियलाइजेशन होता है, उनको गिल्ट होता है, उनको रिग्रेट होता है, उनको उनकी गलती का एहसास भी होता है और बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। और यहाँ से अगर आपकी डीएम और आपके बीच में बिल्कुल भी आना जाना नहीं है, ऑन एंड ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ से बहुत सारे डीएम का ऑन एंड ऑफ भी शुरू हो जाता है। और मिनी यूनियन, परमानेंट यूनियन, हार्मनी वाला यूनियन, सब कुछ यूनियन की एनर्जी इस टाइम है, ठीक है। डिवाइन से भी यूनियन होता है, मर्जिंग भी होती है, इनर मैस्कुलाइन के साथ भी बहुत सारे फेमिनाइन कनेक्ट होंगे। ऊपर मैंने बताया आपको कि मुझे मॉर्निंग में ही सुबह मतलब आफ्टरनून में ये गुड न्यूज़ मिली है जो बहुत ही अच्छी लगी। तो एक तरह से हमारी जर्नी, हमारी कनेक्शन, हमारी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1111 नंबर डीएम डीएफ का नंबर है, दोनों का मतलब बैलेंस, डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी अलाइन वाली, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत बड़ा पोर्टल है। और जो डिवाइन फेमिनाइन हाईली अवेकन है या बहुत अच्छे से बैलेंस है, उनके लिए सोल मिशन की एनर्जी रहेंगी, उनको उनका सोल मिशन मिल जाएगा। और इसके लिए इंट्यूशन उन्हें पहले ही आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 1111 इंट्यूशन को भी दिखाता है, ठीक है। सोल, बॉडी, माइंड और इंट्यूशन, ठीक है। तो इस टाइम अगर आप सेपरेशन में है तो सेपरेशन एंड की एनर्जी है। अगर कहीं आपका इनर वर्क या सेल्फ लव कम पड़ रहा है तो 1111 पोर्टल आपको पुश देगा, जहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेंगी कि आपको करना क्या है। इसीलिए मैंने बोला कि इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके इंट्यूशन आपको इस टाइम पे इतना गाइड करेंगे कि मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। साथ में एक्शन की एनर्जी है, एक्शन लेने का समय शुरू हो चुका है। और मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, लोग क्या सोचेंगे, तो ये मत सोचना। आप अपने सोल से कनेक्ट हो जाना, उसको सुनना, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी सोल कहाँ पे हैप्पी है, उसे चूज़ करना और उसी तरह से एक्शन लेना, ठीक है। क्योंकि एक्शन की एनर्जी है और जो अंदर का फियर है वो भी अब निकालने का आपका टाइम आ चुका है, ठीक है। तो जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा। 1111 से आप देखेंगे कि डीएम डीएफ कलेक्टिव में कितने बड़े बड़े एनर्जी शिफ्ट आएंगे। मुझे तो 2 बार 1111 जब भी आया, मुझे 2 बार इस पर इतना भयानक वाला ट्रिगर मिला था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वो ट्रिगर के बाद में मैंने अपने सोल को चूज़ किया, मैंने अपने सेल्फ लव को बढ़ाया और उसके बाद लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल हुए हैं और हो रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लाइफ में एक बड़ा वाला एनर्जी शिफ्ट आया जो बहुत पॉजिटिव था। तो इस वक्त अगर आपको ट्रिगर आता है तो उसको ब्लेसिंग की तरह लेना, ठीक है। एक ब्लेसिंग की तरह लेना, वो ब्लेसिंग की तरह आपके सामने आएगा कि इस पेन के परे आपके लिए बहुत सारा पीस है।
क्योंकि जो पेन मैंने 2 बार सहा है, मुझे 2 बार हिट हुआ था 11-11 के ऊपर। उसके बाद मेरे लाइफ में लाइट एनर्जी जो आई, तो उसके बाद मैंने पलट कर देखा ही नहीं। ठीक है, तो 11-11 एक ऐसी ब्लेसिंग है कि आपको मतलब हिट कर जाती है, आपको क्लियरिटी दे जाती है। आप अगर इस टाइम सही से चूज़ करोगे, एक्शन लोगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस होंगी। ठीक है, आपको क्लियरिटी मिलेंगी, क्योंकि ये थर्ड आई एक्टिवेशन का भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा अपने लाइफ के लिए, जर्नी के लिए, वो मेरा डीएम है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो समय है थर्ड आई का भी है। बहुत सारे लोग अपने थर्ड आई तक जा चुके हैं और उनकी थर्ड आई बैलेंस भी हो चुकी है। अब इस दौरान 11-11 के ऊपर डीएम और डीएफ बहुत से ऐसे हैं कि वो कंप्लीट 5D में शिफ्ट हो जाएंगे, उनको 5D में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन है जो मर्जिंग को फील करेंगे। आप मर्जिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम। यहाँ पर बहुत से डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलेंगे जो आंखों से नहीं दिखाई देते। इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि स्पिरिचुअल गिफ्ट कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बड़े बड़े ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। आप अपने ईगो, आप अपने फियर को भी रिलीज़ कर सकते हैं आसानी से। जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 11-11 पोर्टल एक बैलेंस की एनर्जी को लेकर आता है। यही यहाँ पर सभी लोअर एनर्जी से आपको ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, चाहे आपकी मर्जी हो ना हो, चाहे आपको ट्रिगर ही क्यों ना मिले, लेकिन यूनिवर्स आपको एक पुश ज़रूर देगा। अगर आप रॉन्ग जाते हैं तो वो आपका कान पकड़कर आपको सही रास्ते पे लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हुआ है। अच्छे से मेरा कान पकड़कर मुझे सही रास्ते पे लाके पटक दिया था यूनिवर्स ने, तो मुझे पता है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा ट्रिगर ही क्यों ना मिले। ये समय खुद के अंदर जाने का है। दूसरों से या डीएम से जो आप चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर इस चीज़ को आप क्रिएट करो। अगर आप लव चाहते हो तो लव अपने अंदर, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप खुद आओ। अगर आप पीस चाहते हो तो अपने अंदर डिवाइन पीस आप डेवलप करो। अगर आप यूनियन चाहते हो तो अपने अंदर आप पहले यूनियन में आओ। अगर आप हारमनी चाहते हो तो अपने अंदर आपको हारमनी को क्रिएट करना है, तभी ये सारी चीज़ें आपको 3D में दिखाई देंगी। ठीक है, वननेस में आपको आना है, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करना है। आप 369 लगा लो, आप 555 लगा लो, आप 17 सेकेंड का लगा लो, आप लिख कर पीलो के नीचे हम रखते हैं वो लगा लो। आप जो भी टेक्निक लगा सकते हो लगा लो। अपने लिए 3D में जो चाहिए आप मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ना यूनियन को। ठीक है, और साथ में आपको मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने ये फील करा है या एक्सपीरियंस करा है कि जहाँ आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, आप हार्ट चक्रा के ऊपर चले जाते हो, तो आपके लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप होने लगती है। आप अगर लो एनर्जी में हैं और आप भर भर के कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ आपके वाइब्रेशन हाई रहेंगे तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप बोलोगे कि मैं लोअर एनर्जी में हूँ और मैं बहुत सारा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरा ज़्यादा जोर रहता है कि मैं इनर वर्क करके अपने वाइब्रेशन बढ़ाऊँ। जिस दिन आपके वाइब्रेशन हार्ट चक्रा के ऊपर गए, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी चीज़ें जो आप चाहते थे अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो सारा खेल वाइब्रेशन पे होता है। फिर भी आप कर सकते हैं, ये पोर्टल ही है खास वाला, इस दिन आप कर सकते हैं, लेकिन डीएम को नहीं कर सकते हम, और डीएम होते भी नहीं। ठीक है, इस दौरान मेडिटेशन की अगर बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है रेड तारा मंत्र और डीएम डीएफ का मिलना, मतलब हम अपने डीएम से कनेक्ट होकर बहुत सारी बातें करते हैं, और ग्रीन तारा मंत्र और साथ में रामादासा और साइलेंट मेडिटेशन। ठीक है, ये मेडिटेशन आप ज़रूर करना। इसके अलावा आप कुछ कर सकते तो वो करना। 7 चक्रा तो हमारा कॉमन ही है, ज़रूर करना, लेकिन मेडिटेशन स्किप नहीं करना। जितना हो सके आप साइलेंट मेडिटेशन करना। 11-11 पर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये एनर्जी फ्लो होती रहेंगी। ठीक है, तो ये था वीडियो, और आई होप इसमें बहुत सारा आपको हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।